डेयरी फार्म बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, और एक तो जो है ना फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये भी ठीक है और फैटनिंग भी ठीक है। बफलो में बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो तो एक तो ये है ना, वो दूध भी प्रोडक्शन बिल्कुल कम है, ठीक है। ज़्यादा आप उसके 12, 13, 14, 15 लीटर ले सकते हैं, इनसे आप 60 लीटर तक भी ले सकते हैं। मैंने 80 लीटर तक लिया हुआ है। कम से कम मैक्सिमम 50 है ना, उसको रखना चाहिए। सही है, जो कि हर वक्त उसकी निगहदाश्त कर सके, फीडिंग देख सके, उसके अलावा मिल्किंग अपने सामने करवा सके, उसके अलावा ट्रीटमेंट हो गई वो वक्त पे हो जाती है। अलामत ज़ाहिर करी कि ये हीट में है, इसकी यही अलामत है। ये स्टैंडिंग हीट कहते हैं, जब जानवर एक दूसरे जंप करते हैं ना, अगले वाला जानवर। सबसे अच्छा तो अमेरिकन है, अमेरिकन है। जी। उसके बाद उसके अलावा डच है, उसके अलावा जर्सी भी आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक खैरियत? हाल है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब अपना पहले तारफ़ करवाएं दोस्तों को। मैं डॉक्टर अदनान हूँ, और मैं एज ए फार्म मैनेजर हूँ चौधरी डेयरी फार्म साहिवाल में, और मेरा घर जो है वो सरगोदा में है। सरगोदा। डॉक्टर साहब आपने कहाँ से ये डेयरी फार्म से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है? मैंने एरर यूनिवर्सिटी से किया है, पीर मेर अली शाह रावलपिंडी से। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आप यहाँ कितने अरसे से इस फार्म पे बतौर मैनेजर बतौर डॉक्टर काम कर रहे हैं? इधर मुझे अभी भी मैंने ज्वाइन किया तकरीबन 4 माह हो गए हैं, और मैं पहले इकरा डेयरी फार्म मुल्तान में जॉब करता हूँ 5 साल। पहले मुल्तान में थे? जी जी, पहले टोटल कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में? इधर मुझे तकरीबन टोटल जो है ना वो सब 5 साल का एक्सपीरियंस। 5 साल हो गए जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब 5 साल में तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपने तालीम भी इसी हवाले से हासिल की है और फिर आपने प्रैक्टिकल जॉब भी, 5 साल का आपका तजर्बा है। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि डेयरी फार्म कैसा बिज़नेस है? डेयरी फार्म बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, और एक तो जो है ना फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग ये भी ठीक है और फैटनिंग भी ठीक है। ठीक है। डेयरी फार्मिंग जो है ना वो मेन इसके ना कुछ असूल होते हैं। एक तो ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, सही है, और उसके अलावा मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और इनकी फीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा आपके जानवर अच्छी नस्ल के होने चाहिए, और आपके लेबर कमला वो हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उस वक्त आप डेयरी फार्म को ना मुनाफा बख्श बना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब नुकसान है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अभी फार्मिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, पोल्ट्री फार्मिंग है, लेयर फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, ठीक है, बफलो फार्मिंग भी है। लोग ज़्यादा काऊ फार्मिंग की तरफ क्यों हैं? कोई इसकी ख़ास कोई वजह है? इस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक तो ये है ना, एक तो ये गाय इंपोर्ट होके आती है, और इनके तकरीबन जो है ना मिल्क प्रोडक्शन वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक्सपेंस इतना नहीं है फीडिंग का, वो तकरीबन राउंड अबाउट 1200-1300 रुपये आता है, ठीक है। ठीक है। और इसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 50+ भी चली जाती है। सही है। और एवरेज जो है वो तकरीबन 40 लीटर है। बफलो फार्मिंग, बफलो में बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो तो एक तो ये है ना, वो दूध भी प्रोडक्शन बिल्कुल कम है, ठीक है। ज़्यादा आप उसके 12, 13, 14, 15 लीटर ले सकते हैं, इनसे आप 60 लीटर तक भी ले सकते हैं। मैंने 80 लीटर तक लिया हुआ है। सही है। और उसके अलावा ये भी है कि एक तो इससे हर साल बंदा बच्चा ले सकता है, ठीक है। सही और है। बफलो में 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो मुनाफा बख्श नहीं है। इससे हर साल आप सेक्स सीमन के साथ एक बछड़ी ले सकते हैं, जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। जी जी, मुनाफा बख्श हो सकता है फार्म। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि ਜਿਹੜਾ गाय के ऊपर जंप कर रही है, ठीक है, ये वजह की है, क्यों जंप कर रही है? ये अलामत ज़ाहिर करी कि ये हीट में है, इसकी यही अलामत है। ये स्टैंडिंग हीट कहते हैं, जब जानवर एक दूसरे जंप करते हैं ना, अगले वाला जानवर वो स्टैंड हो जाए ना, वो हीट में है। ठीक है। जी जी। अच्छा ये इसके अलावा कोई अलामत जिससे पता चले कि जानवर जो है वो अब हीट पे है? ये इसके अलामत एक साइलेंट हीट होती है, वो सिर्फ म्यूकस खारिज करती है, और उसके अलावा जो अलामत ज़ाहिर करती है ना, वो तो जंपिंग करती है, उसके अलावा खाना पीना कम कर दिया है, उसके अलावा दूध जो बिल्कुल कम कर जाती है, और आवाज़ें भी लगाती है। अब ये बताएं कि जानवर को कौन सा मौसम सबसे बेस्ट है प्रेग्नेंट करवाने के लिए? प्रेगनेंसी के लिए जो बेस्ट मौसम है वो तकरीबन अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। अक्टूबर से मार्च तक? अक्टूबर से मार्च तक हमारे इस एरिया में? जी जी। बाकी जो महीने हैं उनके अंदर क्यों नहीं ठीक? उनमें ये मसला है कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और उसका कंसेप्शन रेट जो है वो कम हो जाता है, और जानवर बार बार हीट में आ जाता है। ठीक है। जी जी, गर्मी की वजह से। अच्छा अभी प्रेगनेंसी के लिए बुल का इस्तेमाल करना वो ठीक रहता है, या आम जो आजकल वो चल है, क्या नाम उसका, सीमन चल रहा है, बाज़ार में मिल जाता है, तो वो ठीक रहता है? जी सीमन ये अच्छी है कि आप उससे ना ब्रीड अच्छी अपनी तैयार कर सकते हैं घर की। सही है। जी जी। तो जो पुराना तरीका है बुल वाला वो अब काबिल अमल नहीं है? वो भी काबिल अमल है, लेकिन वो चंद को जो बार बार रिपीट करें उसके ऊपर आप करवा सकते हैं। सही है। यानी कि जो काऊ बार बार रिपीट कर रही हैं तो उनके लिए बुल ठीक है, बाकी उनके लिए बुल ठीक है।
बाकी सीमन रखवाना चाहिए। सीमन रखवाना चाहिए। अच्छा, सीमन आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन या कोई क्रॉस वगैरह? सीमन जो है जो आजकल अच्छे चल रहे हैं वो तो डच है, और उसके अलावा अमेरिकन है सही, जो सही चल रहे हैं। सबसे बेस्ट कौन सा सीमन है? सबसे अच्छा तो अमेरिकन है। अमेरिकन है, जी। उसके बाद? उसके अलावा डच है, उसके अलावा जर्सी भी आ जाती है। सही। जर्सी में अच्छा, उसकी फैट वो अच्छी होती है। ये तो हो गया ना हाई फाई, तो जो आम हमारा छोटा फार्मर है, ज़ाहिर सी बात है वो ये सीमन महंगा होगा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी। जो इससे नीचे कोई अच्छा हो जो हमारे आम फार्मर भी इस्तेमाल वो कर तो सकें? ऑस्ट्रेलियन ठीक रहता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन के साथ जो हमारे अक्सर दोस्त करते हैं कि लोकल मसलन चोलिस्तानी या साहिवाल वो क्रॉस करवाते हैं ऑस्ट्रेलियन के साथ, फ्रीजियन के साथ, जी जी। तो आपके हिसाब से कौन सा क्रॉस ज़्यादा बेस्ट रहता है, ऑस्ट्रेलियन, साहिवाल या अच्छा है ना, चोलिस्तानी, इस चीचावतनी के लिहाज वो से? साहिवाल और फ्रीजियन का क्रॉस अच्छा है। एक तो उसमें ना एक कुव्वत मुदावत अच्छी होती है और चिचड़ों का मसला नहीं रहता, और थान अच्छे आ जाते हैं, और उसके ना मिल्क प्रोडक्शन ठीक रहती है। कम से कम 20 लीटर आराम से कर जाती है। सही है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बताइएगा कि इस मौसम में, अभी ये तकरीबन मेरा ख्याल मई चल रहा है, जी जी। जानवरों की कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे फार्म के बिल्कुल भी नहीं, वैसे आम कोई? वैसे एक 3 डेज सिकनेस है जो 3 दिन बुखार रहता है। अच्छा, वो आती रहती है। वो अभी इस मौसम में है, मई में? वो स्टार्ट होने वाला है। सही है। गर्मी की वजह से। तो उसकी कैसे पता चलेगा कि ये उसका ये है कि एक तो जानवर जो है ना उसको टेम्परेचर हो जाता है 107 पे, और जानवर खाना पीना छोड़ जाता है, और जानवर जो है ना वो जकड़न महसूस करता है, जानवर की एक टांग या 2 टांग से लंगड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी जो अभी मई के महीने में चल, और मुंह से झाग वगैरह निकालता है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक तो यह है उसको अच्छी तरह शावर करें, ठीक है, ठंडा पानी उसके एक सर के ऊपर और पाँव के ऊपर डालना चाहिए, पूरे जिस्म के ऊपर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसको शावर करें, उसके अलावा उसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक दें, और साथ में उसको पेन किलर दें, इंशाल्लाह रिकवर हो जाती है 24 घंटे। मुझे आप ये बताएं कि फार्म के ऊपर डॉक्टर का होना, जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मोस्टली हमारे जो फार्मर हैं, ख़ास तौर पर छोटे फार्मर हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि डेयरी फार्म हो और डॉक्टर का होना, ये दोनों ज़रूरी है, लाज़म मलज़ूम है, या गुजारा चल जाता है? जी जी, डॉक्टर जो है वो तो फार्मर के ऊपर पता चलता है वो अफोर्ड करता है या नहीं करता। जिसके जानवर कम से कम मैक्सिमम 50 है ना, उसको रखना चाहिए। सही है। जो कि हर वक्त उसकी निगहदाश्त कर सके, फीडिंग देख सके, उसके अलावा मिल्किंग अपने सामने करवा सके, उसके अलावा ट्रीटमेंट हो गई वो वक्त पे हो जाती है, काफ सेक्शन वो भी क्या कहते हैं टाइम के वक्त बंदा देख लेता, अपने सामने दूध पिला सकता है, ठीक है। सही है। और उसके अलावा जो छोटे हैं उनका बस ये है कि मालिक जो है ना वो 24 घंटे उसको खुद ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर थोड़े जानवर है तो वो जब जानवर वगैरह बीमार हो, बंदा डॉक्टर बुलवा के उस वक्त वो ट्रीटमेंट करवा सकता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि अगर लोग अफोर्ड कर सकें तो, यानी हमारा फार्मर अगर अफोर्ड करे तो फिर डॉक्टर रखे, वैसे ज़रूरत नहीं है? अफोर्ड करे तो उसको रखना चाहिए। अच्छा, यानी कि अगर अफोर्ड नहीं करता तो फिर ना रखे? नहीं, रखना चाहिए, लेकिन कोई होते हैं ना मालिक जो कि कहते हैं चलो गुजारा चल जाता है, लेकिन ये है कि रखना चाहिए, लाजम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।